एक स्त्री अपने पति का स्मरण करती है, सहेलियों से कहती है मेरा पति बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत। जब शादी होती है लड़कियों की और पहली बार ससुराल से जब मायके आती है ना, पूरा गांव में सखियों के संग बैठ बैठ के मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सास भी अच्छी है, ससुर भी अच्छा, सब बढ़िया, बहुत अच्छा। ये अंगूठी दी बट पति ने बड़ी सी, देखो 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 अंगूठी दी, अंगूठी। सारी सखियों को दिखाती है, ये देखो अंगूठी, देखो अंगूठी। एक संत जी हंसने लगे इस लड़की को देखकर। तो उस लड़की ने कहा क्यों जी आप हंस रहे हो हमें देखकर? संत जी ने कहा पागल तुझे ही देखकर हंस रहा हूं। क्यों? क्या मैं हंसने जैसी हूं? ना, तू हंसने जैसी नहीं है, पर तेरा स्वभाव, तेरा व्यवहार हंसने जैसा। कैसे? तब संत जी ने कहा कि अंगूठी तुझे किसने दी है? उसने कहा मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने मुझे अंगूठी दी। तो संत जी ने कहा पति ने अंगूठी दी, तूने कितनों को बताया? बोले सारे गांव को दिखाया, सारे गांव को बताया। संत जी रोने लगे, बेटी जिसने अंगूठी दी है तुझे उसे तो तूने याद रखा है, पर जिसने उंगली दी है तो उसे भूल चुकी है। उसे भूल गई ना। अंगूठी याद है कि किसने दी, पर उंगली देने वाले को हम भूल गए। इस उंगली किसने दी है ना? हाँ या ना? क्या आपको जरा कोई सोना दे दे, चांदी दे दे, तो आप याद रखते हैं फलाने ने हमें सोना दिया, चांदी दी, पर जिसने तुम्हें सुंदर सा शरीर दिया उसे याद करते हो? नहीं, उसे भूल गए हम। अंगूठी देने वाला पति तो याद रहा, पर शरीर देने वाला, उंगलियां देने वाला परमात्मा भूल गया। संत रो पड़े, बेटी इसलिए मुझे तुझ पर हंसी आ गई कि लोग कैसे हो गए, जरा जरा सी वस्तुओं को देने वाले को याद रख लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए ये याद रखा करो, यदि तुम्हारे पति ने तुम्हें 10 तोले का हार दिया है, अच्छा है तुम्हारा पति, गले में हार तुमने पहना है। यदि पति के लिए तुम्हारा सम्मान से सिर उठ गया है कि मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा हार दिया, तो उस परमात्मा को कभी ना भूलना जिसने तुम्हें हार पहनने को गर्दन दी है, गला दिया है। उस परमात्मा का डबल धन्यवाद देना कि ईश्वर गर्दन ये नहीं होती तो हार कहां लटकाते। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद ज्यादा, भगवान का चिंतन ज्यादा। लेकिन हम भगवान को भूलकर बेटों का चिंतन, बेटियों का चिंतन, धन का चिंतन, पत्नी का, परिवार का चिंतन करने में लगे हुए हैं। गोपियां 100 वर्षों तक कृष्ण के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी का चिंतन नहीं करती। आज भगवान रोने लगे। उद्धव जी ने कहा क्या हुआ? बोले उद्धव जरा वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को जरा संदेशा सुनाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी वृंदावन आए थे भगवान के भेजने पर। जानते हो क्यों आए थे? ज्ञान देने। अच्छा, ज्ञानी को लगता है हम अच्छे, पर ज्ञानी अच्छा होता है या प्रेमी? आप लोगों को क्या चाहिए? आपका पति बहुत ज्ञानी हो पर आपसे प्यार बिल्कुल ना करे, चलेगा? आपकी पत्नी बहुत ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, पर प्यार बिल्कुल ना करे। ज्ञान को समझने वाला यदि ज्ञान को समझता है, प्रेम को नहीं समझता, तो जिंदगी प्रेम के बिना नीरस हो जाती है। जीवन में प्रेम जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप पत्नियों से हम पूछ रहे हैं, बताओ आप अपने पति से क्या चाहती हैं, धन या प्रेम? क्या कामना, क्या चाहते हैं? मैं ये बताओ, प्रेम चाहती हैं या धन? आपका पति आपसे कहे कि सारा पैसा तुम ले लो, जमीन तुम ले लो, घर मकान तुम, सब तुम लो, बस हम प्रेम तुमसे नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे पड़ोसन से।
धन दौलत तुम्हें दे और प्रेम करे पड़ोसन से, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। हाँ या चलेगा तो बताओ, हम बोल देंगे चलाए, फिर ऐसे ही नहीं चलेगा। अरे एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य सी स्त्री अपने पति से केवल प्रेम की कामना करती है। यदि आप स्त्रियों को पति से प्रेम चाहिए, यदि आपको प्रेम चाहिए, तो फिर भगवान को क्या सोना चांदी चाहिए? भगवान भी यही कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम करे मुझसे, केवल प्रेम करे। मेरे से जब प्रेम करता है तो मुझे अच्छा लगता है। भगवान को धन की क्या कमी है? भगवान की अर्धांगिनी तो लक्ष्मी है जो नित्य चरण दबा रही है। भगवान को धन की कमी है क्या? उनके तो चरण स्वयं साक्षात महालक्ष्मी दबा रही है। जिनके चरण लक्ष्मी दबाए उन्हें धन की क्या कमी है? वो धन के भूखे नहीं है। भगवान भी बिक जाते हैं। काहे से बिकते हैं? बोलो। कोई प्रेम का मूल्य लगाए तो भगवान उस प्रेम के मूल्य के आगे बिक जाते हैं। आप स्त्रियां बिकाऊ नहीं हैं, आप पुरुष बिकाऊ नहीं हैं, पर भगवान कहते हैं मैं बिकाऊ हूं, कोई खरीद ले मुझे प्रेम का मूल्य लगाकर, मैं बिक जाता हूं। हाँ, आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके। यदि प्रेम किया था अर्जुन ने तो भगवान ने प्रेम के कारण अर्जुन के सारथी बनकर रथ हाके कि नहीं? हाँक रहे? आपके गांव में जो सबसे बड़ा आदमी हो, आपके शहर में जो सबसे बड़ा आदमी हो, आप जरा उससे कहना कि भाई आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, जरा आज हमारी गाड़ी तुम चलाओ। वो कहेगा दिमाग खराब है, हम बड़े आदमी हैं, नगर सेठ है, तुम हमसे ड्राइविंग करवा रहे हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण नगर सेठ नहीं, ब्रह्मांड नायक है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ऐसी अनेक पृथ्वियों के स्वामी हैं, वह परमात्मा अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, अर्जुन की गाड़ी चलाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बिकाऊ हूं, खरीद लो कोई खरीदने वाला हो। भगवान को खरीदने दो लोग गए थे। दुर्योधन भी बोला कि आप हमारे साथ आओ, और अर्जुन ने भी कहा आप हमारे साथ आओ। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है, क्या चाहते हो? दुर्योधन को लगा कि ये तो निहत्थे हैं, कोई लड़ेंगे तो नहीं, हम आपका क्या करेंगे, सेना लेके चला गया। दुर्योधन ने भगवान की सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान को लिया। अर्थ क्या निकला? भगवान बिकाऊ है, अर्जुन ने खरीद लिया और अपने रथ पर लगा दिया, लो रथ चलाओ। भगवान बिक जाते हैं। है आपके पास प्रेम का मूल्य? मीराबाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, मैं अधीन हूं। भगवान कहते हैं मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के अधीन हूं। जैसे पत्नी किसके अधीन होती है? बोलो, किसके अधीन? पति के। जैसे पत्नी पति के अधीन है, ऐसे ही भक्त के अधीन भगवान है। भगवान भक्त के अधीन है। पति कहेगा कि यहां बैठो, पत्नी पतिव्रता है तो बैठेगी, कुलटा है तो उसका अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। कुलटा स्त्री तो पति को ही जड़ देती है, ले बड़ा ऑर्डर चला रहा, ले प्रसादी करवा चौथ की, ले। तो जो दुष्ट स्त्रियां हैं वो तो पति को मार देती हैं, पर मैं बात दुष्ट स्त्रियों की नहीं, पतिव्रता नारियों की कर रहा हूं कि पति कहेगा कि यहां बैठो तो वो वहीं बैठ जाएगी। पति कहेगा कि चलो अब चलते हैं, जंगल में रहेंगे, तो पत्नी बिना सवाल किए पति के संग जंगल में भी रह लेगी, क्योंकि पत्नी पति के अधीन है। पत्नी का समर्पण है पति में। पत्नी मैया हो गई वीडियो कॉलिंग, अच्छा लो अभी कल ही घर से आई है सबको देख के, लेकिन आती फिर उन्हीं को देखना है जिनको देख के आई। एक दिन के लिए भी नहीं छूटती है मोह माया, है ना? भगवान को भी फोन लगा लिया करो। अच्छा, गोपियों को उपदेश देने आए उद्धव स्वयं उस ज्ञान में प्रेम के जाल में फंस गए और प्रेमी हो गए। मां यशोदा ने भी दिव्य ज्ञान दे दिया उद्धव को। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक वह ज्ञान प्रेम में डूबा ना हो। ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, पर प्रेम से सबका कल्याण हो जाएगा।
ज्ञानी का पतन हो सकता है पर भक्त का पतन नहीं हो सकता। लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे भक्त का पतन, आपने जिंदगी में एक बार भी नारायण नाम धोखे से ले लिया होगा तो उस नारायण का नाम एक बार कभी लिया होगा, उस एक नाम के बल पर भी आपका पतन नहीं होगा। भगवान कृपा करेंगे कभी ना कभी। और फिर आप जैसे भक्त जो कथा श्रवण करने वाले हैं, आप जैसे भक्तों का तो कहना ही क्या। हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, परंतु भगवान की कृपा हम पर इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। कृपा जरूर होगी। उद्धव जैसे ज्ञानी राधा रानी की ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल में लौटने लगे। यही वृंदावन में ज्ञान गोदड़ी है, ये वहीं की घटना है। वहां पर उद्धव जी बैठ के गोपियों को समझाए और गोपियों की ने जब प्रेम की बात सिखाई तो उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान पानी बनकर बह गया और प्रेम में डूब गए। एक दिन के लिए आए थे, 6 महीने तक रुके। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ज्ञान से ऊंचा प्रेम मार्ग। भगवान ने हृदय में उद्धव को पूरे ब्रज का गोपियों का दर्शन कराया। भगवान के पहले विवाह की कथा कल आपने सुनी, रुक्मणी जी से विवाह हुआ। भगवान के सबसे प्रथम पुत्र का नाम क्या है? क्या नाम है भगवान के बड़े पुत्र का? मैया बताओ, क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम क्या? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण किया था सम्रासुर ने, जिसे मारकर रति से विवाह किया था प्रद्युम्न जी ने। भगवान का पहला विवाह हुआ है माता रुक्मणी से, और दूसरा विवाह किनसे हुआ है? मैं ये बताओ, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह किनसे हुआ? जामवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। ये जामवंत जी तो त्रेता युग वाले, हाँ वही, उनकी बेटी से विवाह अब द्वापर में किया भगवान ने। क्यों ऐसा? जब राम जी रावण को मारकर जाने लगे तो जामवंत जी ने कहा, सरकार मेरी आज्ञा, मेरी प्रार्थना सुन लो। भगवान बोले सुनाओ। बोले मेरी एक बेटी है, जरा उससे विवाह कर लो। कहाँ जाएगी, कौन स्वीकार करेगा? भगवान बोले अभी तो हम एक ही पत्नी वाले हैं, अगले जन्म में आएंगे, बहुत विवाह करेंगे, आपकी छोरी से भी कर लेंगे। जामवंत जी बोले तब तक तो बुद्धि हो जाएगी, मर भी जाएगी। भगवान बोले ना, तुम बाप बेटी पर अब काल का कोई प्रभाव नहीं चलेगा। इसलिए जामवंत की बेटी त्रेता में जैसी थी, द्वापर युग में भी वैसी की वैसी ही रही। अच्छा, इसके विवाह की भी बड़ी अच्छी चर्चा है। भगवान को ना सत्यजित ने झूठा कलंक लगाया था। सत्यजित जी के पास एक मणि थी, भगवान ने वो मणि मांगी कि ये राजकोष में जमा कर दो, उन्होंने नहीं दी। सत्यजित के भाई प्रसेन वह मणि पहन के जंगल गए और उन्हें एक शेर ने मार डाला। शेर को जामवंती जी ने पकड़कर मारा और वो मणि ले जाकर अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। ये लो। अब भगवान को द्वारिका में झूठा कलंक लगा दिया वहां के लोगों ने कि कृष्ण ने मणि चुरा ली सत्यजित के भाई को मारकर। भगवान ने काम ने तो चुराई नहीं और झूठा कलंक लगा दिया। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं। अच्छा, ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो
ऐसे नहीं होते। समय आने पर कुत्ते बिल्ली संयोग करते हैं, ऐसे नहीं कि दिन रात वासनाओं में डूबे रहे। आज का इंसान तो कुत्ते बिल्ली से भी गुजरा हो चुका है। बकरी बकरा, कुत्ता कुत्ती, भैंसा भैंसी, यह भी साल में एक बार भोग करते हैं। शेर शेरनी साल में एक बार भोग करते हैं ओनली। और इंसान दिन रात भोग की दृष्टि से देखता है। जानवरों से भी गिरा हुआ व्यक्ति हो चुका है। किसने बना दिया उसे इतना गिरा हुआ? उसकी कामनाओं ने, उसकी इच्छाओं ने। इसलिए हम कहा करते हैं पत्नी किस लिए होती है? पत्नी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए होती है। पत्नी एक किला होती है। पत्नी के साथ रहो और अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। पति के साथ रहो और अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। इसी का नाम इंसान है, जो जीत ले सबको। इसलिए हम कहा करते हैं कि आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। किसी स्त्री को ना देखा करो, देखा करो तो माँ की दृष्टि से कि ये माँ है, या बहन की दृष्टि से ये बहन है, या बेटी की दृष्टि से ये बेटी है, बस। चौथी कोई दृष्टि ना हो। अपने आप में तो कंट्रोल करो। तुम जानवरों की तरह व्यवहार करने लग गए हो। तुम्हारी रग रग में, रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी हैं। क्या होगा इससे? तुम्हारा पतन हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कामी क्रोधी लालची इन सो भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामियों से भक्ति थोड़ी होती है। इसलिए मैया चरित्र जरूरी है। आज हम बहुत सारी स्त्रियों को भी देखते हैं कि पति के होने पर भी वह किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है। बहुत सारे पुरुषों को देखते हैं कि अपनी पत्नी के होने पर भी वह दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता है। ये क्या है? ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। जो आदमी अपने चरित्र का पक्का नहीं है, ऐसे आदमी को देख लोगे पाप लगेगा। इसलिए चरित्रवान होना चाहिए। और आप अपनी बेटियों को चरित्र की शिक्षा दिया करो, अपने बेटों को चरित्र की शिक्षा दिया करो। आज बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहाँ पढ़ने के नाम पर उन्हें प्यार हो जाता है किसी लड़की और किसी लड़के से। वह अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और चरित्र बिगाड़ के घर आ जाते हैं। उन्हें लगता पढ़ाई पूरी हो गई। तो केवल चरणों को देखेगा बस। तुम्हारा रूप कैसा है, रंग कैसा है, हम क्या जाने, और हम देख के करेंगे क्या? इसलिए किसी पुरुष को, किसी स्त्री के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। कोई नारी सामने आ भी जाए तो अपनी पलकें झुका लेनी चाहिए, उसके चरणों पे दृष्टि डाल देनी चाहिए, चरणों में। और आजकल तो लोग घूर घूर के देखते हैं, घूरते हैं। लोगों को सिखाया जाता है ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। एक तो देखना सिखाए नहीं इन लोगों को, ताकना सिखाया, ताकते रहो, ताकते रहो। स्त्रियों को देखना चाहिए पर केवल उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए। वह भी चरण मां के रूप में कि ये मेरी मां के चरण है। चरण भी देखो तो किस भाव से देखो कि ये मेरे मां के चरण है, मां के रूप में, बहन के रूप में, या तो भगवती लक्ष्मी के चरण मानकर उसके चरणों का दर्शन करो। क्या दृष्टि है, क्या विचार है? ऐसे विचार केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ये विचारधारा, ये संस्कृति, ये संस्कार केवल भारत के हैं। दुनिया के किसी देश में ये संस्कार नहीं दिए जाते जो मैं आपको दे रहा हूं या जो मेरे रामचरितमानस ने मुझे दिए। भाभी अपनी देवर अपनी भाभी को कैसे देखे, ये देखने के संस्कार केवल भारत में ही हैं। अमेरिका, जापान, लंदन जैसे देशों में ये देखने के संस्कार नहीं है। इसलिए मेरी मां बच्चों को भी संस्कार देना कि बेटा कैसे देखना है तुम्हें, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। आज हम किसी पुरुष को देखते हैं, किसी पुरुष के सामने कोई स्त्री खड़ी हो तो आप एक काम करना, उस पुरुष को देखना, उसकी आंखों को देखना, उसकी आंखें कहां कहां जाती हैं। एक पुरुष जब स्त्री को देखता है तो वह कैसे देखता है, उसकी आंखों को देखने से पता चल जाता है कि क्या देख रहा है। भाई हम तो तुम्हारे मन को भी पढ़ना सीख गए हैं, हम तो तुम्हारी दृष्टि को खूब पढ़ लेते हैं। तुम क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो। सारी जिंदगी तुम्हें कथा सुना सुना के आदमी को मिलते मिलते आदमी के नजरिए से वाकिफ हो जाता है कि इसका नजरिया क्या है।
हमारे बड़े बड़े साधु संत देख के पहचान जाते थे कि तुम यहां आए क्यों हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हाँ तुम सोच क्या रहे हो, तुम देखना क्या चाहते हो, अरे ठीक है तुम बोलना क्या चाहते हो, ये भी जान जाते थे। मैं लोगों का नजरिया बहुत अच्छे से जानता हूं, किसका नजरिया क्या है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या देखना चाह रहा है, सिर्फ देखता हूं। इसलिए कहता हूं कि आप अपना नजरिया, अपनी दृष्टिकोण बदल लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार शिकागो गए, वहां किसी अंग्रेज ने कह दिया, स्वामी जी तुम्हारे देश की स्त्री तो माटी है, हमारे देश की स्त्री गोल्ड है। स्वामी जी ने कहा ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारे देश की स्त्रियां गोल्ड हुआ करती हैं सोना, हमारे भारत की स्त्रियां माटी हुआ करती हैं, पर सोने में और माटी में एक अंतर है मेरे दोस्त। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहां माटी का कुल्हड़ बनता है, कुल्हड़ मीन्स गिलास, और सोने की गिलास भी बनती है। हमारे यहाँ मिट्टी का कुल्हड़ होता है और मिट्टी की सोने की गिलास होती है। सोने की गिलास में कोई एक बार दूध पी ले, एक बार पानी पी ले, एक बार अपने मुंह से लगा ले, तो सोने की गिलास को धुल करके कोई दूसरा भी उपयोग कर सकता है, धुलकर तीसरा भी उपयोग कर सकता है, धुलकर चौथा भी उपयोग कर सकता है। पर हमारे भारत में मिट्टी के कुल्हड़ में ऐसा नहीं है। एक बार किसी ने अपने मुंह से कुल्हड़ को लगा लिया तो वह कुल्हड़ टूट जाएगा, मिट जाएगा, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगा। ये भारत की नारी ऐसी है, एक बार किसी को अपना पति मान लेती है तो मर जाती है, पर फिर वो अपनी जिंदगी में किसी दूसरे पुरुष को अपना नहीं मानती। एक के मुंह से लग गई तो वो मर जाएगी, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी का चरित्र है। और तुम्हारे यहां तो कपड़े बदलने जैसे लोग स्त्री पुरुष को बदलते हैं, ये तुम्हारा चरित्र है, ये तुम्हारा कल्चर है। हमारी संस्कृति अलग है। हमारे यहां स्त्री का यदि पति मर जाए तो उस पति के नाम की विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती है, लेकिन वह अपने आप को यहां वहां डुलाती नहीं है, उसका मन भटकता नहीं है, वह किसी पुरुष के पास जाती नहीं है, अर्थात सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य से गुजार देती है और भगवान का चिंतन करती है। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में ही मिल जाएंगी। दुनिया 200 देश है मेरी मां पूरी दुनिया में, पर पूरी दुनिया में केवल भारत की स्त्रियां ऐसी हैं जो पति की विधवा रह के जिंदा रह लेती हैं और दूसरे पुरुष को कभी देखती भी नहीं। हमारे भारत में ऐसी ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी कि जिनका विवाह हुआ, विवाह के दूसरे दिन विधवा हो गई और विधवा होकर सारी जिंदगी उसकी विधवा रह के गुजार दिया, लेकिन उन्हें अपने चरित्र को कभी डोलने नहीं दिया, चरित्र को खंडित नहीं होने दिया। ऐसी स्त्रियां कहां मिलेंगी आपको? अमेरिका में एक भी मिल जाए तो मुझे ढूंढ के बता दो, जापान में एक भी स्त्री ऐसी मिल जाए तो बता दो, चाइना में एक भी स्त्री ऐसी मिल जाए तो बता दो, पर भारत में लाखों की संख्या में ऐसी स्त्रियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। यह देश ऐसी वीरांगनाओं से भरा है, यहां चरित्र बहुत मायने रखता है ये भारत। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारी मौसी जी हैं, सगी मौसी, हमारी मौसी जी अभी हैं, उनका विवाह हुआ। उस जमाने में विवाह होने पर तुरंत विदाई नहीं होती थी, है ना। विवाह होने के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद विदा होती थी लड़की। ये परंपराएं थी, हाँ या ना? ऐसी परंपराएं थी कि नहीं भारत में? तो हमारी मौसी जी का विवाह हो गया और विवाह होके बारात चली गई। मौसी जी की विदा नहीं हुई क्योंकि वह उस समय केवल 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और विवाह के 2 साल बाद उनका विदाई समारोह होता था। परंतु विवाह होने के कुछ महीनों बाद, आप हम पर दया करो, आप कृपा करेंगे तो ये सारी इच्छाएं कंट्रोल में रहेंगी। हमारे तो देखो बस में कुछ भी नहीं है, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, करना चाहिए। कुल मिला के स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, पुरुषों से दूर रहना चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आजकल तो बड़ा गड़बड़ माहौल चल रहा, छोटी छोटी लड़कियों को प्यार हो रहा है, 10वीं पढ़ने वाली लड़कियों को प्यार हो जाता है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, बेटी और बेटे को संस्कार दीजिए, नहीं तो कल आप मत रोइएगा। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से हुआ, 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से, 6वां विवाह सत्या से, 7वां विवाह भद्रा से, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। किससे? लक्ष्मणा से संपन्न हो गया। भगवान ने भावमासुर नाम के एक दैत्य को मारा, भूमि का बेटा था, उसे ठीक किया भगवान ने समझा बुझाकर, और 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। भगवान ने उसके बंधन से कन्याओं को छुड़ाया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100 कन्याओं से विवाह और किया।
टोटल हो गए 16,108। अब आप सवाल करें महाराज जी भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? भगवान ने इतने विवाह जानबूझकर नहीं किए, सारी इमरजेंसी केस थे। अब 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बनाया। अब भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर को। उनने कहा आप कहाँ जाएं, हमारे पिता हमें अपनाएंगे नहीं, कहेंगे परपुरुष के पास रहकर आई हो, कलंकित हो गई हो, जाओ। हर स्त्री का अनादर करेगा संसार, जहां जाएंगी लोग उन्हें गंदी दृष्टि से देखेगा। इसलिए नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार किसी ने दिलाया, तो पत्नियों का दर्जा देकर भगवान ने सम्मान के साथ उन नारियों को समाज में स्थापित किया। जिन स्त्रियों को समाज क्या क्या कह रहा था, ऐसी स्त्रियों को भगवान ने सम्मान के साथ इज्जत दिलाने का कार्य किया। इसलिए भगवान स्त्रियों के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, स्त्रियों के सम्मान के लिए। द्रौपदी का सम्मान भी भगवान ने बचाया है, लाज बचाकर। स्त्रियों के सबसे बड़े रक्षक भगवान हैं, और केवल स्त्रियों के क्या कहें, सबके। इसके बाद भगवान के 16,108 विवाह हुए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी हुई। इसलिए 10 बेटे तो होने चाहिए कम से कम। मैया पहले के लोग अच्छे थे, बहुत बच्चे होते थे। सास के भी बेटा हो रहा है, बहू के भी बेटा हो रहा है। एक ही एम्बुलेंस में दोनों चली गई डिलीवरी के लिए। पता चला कि चाचा छोटा है भतीजे से, भतीजा बड़ा है, चाचा छोटा है। हाँ या ना? हमारे गांव में से बहुत चाचा हैं जो छोटे छोटे हैं, भतीजे बड़े हैं। भतीजे चाचाओं को खिला रहे हैं गोद में, चाचा चाचा। भगवान के भी 10-10 बच्चे हुए हर रानी के गर्भ से। 16,108 रानियों में अब 10 का हिसाब आप कर लो, प्रत्येक रानी से 10 और 1 बेटी। 16,108 तो बेटियां थी भगवान की। इतना बड़ा 56 करोड़ यदुवंशी थे। उस जमाने में सबसे बड़ी पावर भगवान कृष्ण की थी। इसलिए महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों को दोनों भगवान की सहायता मांगनी पड़ी। बिना भगवान की सहायता के कोई राजा युद्ध लड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि यहां भगवान पावरफुल थे, शक्तिशाली। और ये बिल्कुल सत्य है कि जिसके पास बल होता है, शक्ति होती है, वही पावरफुल होता है। शक्ति सब प्रकार की होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति भी हो, है ना, अर्थ भी हो, पैसा भी हो। इसलिए शक्तिशाली होना चाहिए आपको। आप लोग कितना कमा लेते हैं महीने का? जितना भी कमाते हो उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करना। और एक बात बताएं, इस बार जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, आप लोगों ने लॉकडाउन से क्या सीखा? क्या सीखा? हर घटना हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। सीखने वाला हर घटना से सीखता, नहीं सीखने वाला ब्रह्मा से भी नहीं सीखता। इस लॉकडाउन में आपने क्या सीखा? आप बताइए, फिर हम बताएंगे कि क्या सीखना चाहिए। हम बता दें आपको, इस लॉकडाउन में 2020 में जब लॉकडाउन लगा, सबसे पहला 20 में लगा था, मार्च में जब लॉकडाउन लगा, सब बंद, दुकानें बंद, मार्केट बंद, बिल्कुल रोड सुनसान। ऐसा लग रहा था दिन को इतना सुनसान, कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। जिसके पास पैसे थे, आटा था, दाल थी, खाया। कई लोग तो लॉकडाउन में बेचारे आटा नमक को भी तरस गए थे। क्या सीखा आपने इस लॉकडाउन से? लॉकडाउन से यह सीखने लायक था कि हर व्यक्ति की इनकम, आय का साधन एक नहीं 2-3 साधन होने चाहिए आय के। आय एक जगह से नहीं होनी चाहिए। एक जगह से यदि तुम्हारी आय है, अर्थात तुम एक जगह से पैसा कमा रहे हो और किसी कारणवश वो काम बंद हो गया, फिर इसलिए आय के साधन 2-3 होने चाहिए। मैं इसका पुराना उदाहरण देता हूं। पहले के लोग कुआं खोदते थे गांव में, तो जिस कुएं में 3-4 झीर मिल जाती, झीर मीन्स जहां से पानी आता, उसे झीर बोलते हैं, है ना। पानी की झीर मिल गई, पानी का स्रोत मिल गया, आप ठीक कह रहे हैं, स्रोत, पानी के स्रोत। तो जिस कुएं में पानी का एक स्रोत था, वह कुआं तो गर्मी में सूख जाता था। लेकिन जिस एक ही गांव में 10 कुएं होते थे मैया, उन 10 कुओं में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में 1-2 कुएं ही रह जाते थे गांव में, बाकी 8 कुएं सूख जाते थे। जिस कुएं में एक स्रोत था पानी का, वह तो सूख गया, लेकिन जिस कुएं में 4 स्रोत मिल जाते हैं, 6 स्रोत मिल जाते हैं, वह कुआं कभी नहीं सूखता। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कुआं भी पानी से भरा होता है, जिसमें कम से कम 3 स्रोत तो हो, कम से कम 2 स्रोत तो हो पानी के।
उसी प्रकार आप अपने आप को अब इतना मजबूत करो कि आपकी आय, आपकी इनकम, आपका पैसा एक जगह से नहीं, कुछ ऐसा काम करो कि एक नहीं दो दो तीन तीन जगह से आपको पैसे आने चाहिए। साइड बिजनेस करो, साइड बिजनेस जरूरी है। कल को एक काम बंद हो गया, अभी इस कोरोना काल में लाखों लोगों का रोजगार चला गया, जो एक पर निर्भर थे, जिनका एक स्रोत था, चला गया, अब खत्म। इसलिए समय रहते आपको 2, 3, 4 इनकम के साधन बनाने होंगे, ताकि एक काम रुकने पर आपके परिवार में ऐसा ना हो कि बच्चों की फीस चुकाना भी दुर्लभ हो जाए, कठिन हो जाए। 2-3 साधन होने चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरी माँ, मेरे देश के नौजवान दोस्तों, भाइयों, अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी कमाई बढ़ाओ, ज्यादा मेहनत करो। यदि आप 12 घंटा घर में रहते हैं तो केवल 7 घंटे घर में रहिए, बाकी मार्केट में जाकर जो भी कर सकते हैं, बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो, फैक्ट्री डालो, लघु उद्योग करो, कुछ भी करो। घर में मत बैठे रहो, कुछ कुछ करो। सिगरेट मत पीते रहो, शराब मत पीते रहो, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करने वाला नशा है। मेरी माँ, यदि मेरे नौजवान दोस्तों शराब में, नशे में उलझ गए, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने गंजेड़ियों को देखा है, जो गांजा पीने लगता है ना, इन लोगों की जिंदगी सीमित हो जाती है। सबसे बड़े भिखमंगे भारत में गंजेड़ी लोग होते हैं। भाई जरा दे दो, दे दो। और गुटखा तंबाकू वाले तो और बड़े भिखमंगे। भाई है क्या कुछ, ये तंबाकू मांगते इनकी जिंदगी गुजर गई बेचारों की। मांग भैया जरा तंबाकू दे दो, भैया जरा गुटखा है क्या, पाउच है क्या। ये सारी जिंदगी तंबाकू ही मांगते रहते हैं, भिखमंगे जैसे। इनकी औकात गुटखा खरीदने की भी नहीं है, तो खाते काहे हो, काहे खा रहे हो। गंजेड़ियों की औकात गांजा खरीदने की नहीं है, और पी बराबर रहे हैं, धुआं कर रहे हैं सब। ये अपने बाप की राज में चिलम भर के गांजा ना पिए होंगे पूरा, लेकिन नशेड़ी बने घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पत्नी का मंगलसूत्र बेच बेच के गांजा पी लेते हैं, जो पत्नी के जेवर बेच बेच के शराब पी लेते हैं। इन शराबियों को, इन गंजेड़ियों को सीधा डंपर में भर के गंगा जी छुड़वाओ। ऐसे लोगों की किसे जरूरत है बताओ? आपको जरूरत है? बताओ मैया, जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं। ये बोझ है, ये फोकट का खा रहे हैं। इनके कारण देश में महंगाई ज्यादा है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं। खा रहे हैं, गांजा पी लिया, सो पड़े। तुम जब तक जियोगे तब तक देश के लिए बोझ रहोगे, मर जाओ इससे अच्छा है। जो अपना पालन ना कर सका, जो अपने परिवार का पेट ना भर सका, वो परिवार के लिए भी बोझ है, आप अपने लिए भी बोझ हैं, और देश के लिए भी बोझ हैं। जब तक जियो तो देनदार बन करके जियो, लेनदार नहीं। देते रहो देश को, देते रहो परिवार को, कमाते रहो, इनकम बढ़ाओ, 4 जगह से कमाओ और परिवार का पालन करो। अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से पत्नी का ख्याल रखो, अच्छे से माँ का ख्याल रखो। यही जिंदगी है, जियो। शराबी आदमी अपनी पत्नी को रुलाता है, अपनी माँ को रुलाता है। गंजेड़ी आदमी अपनी पत्नी को, बच्चों को, माँ को, सबको रुलाता है। हाँ या ना? ये लोग भार हैं देश के लिए। पड़े हैं गांजा पी के कहीं भी, पड़े हैं शराब पी के कहीं भी। अब आप कहो महाराज जी हम आपके पैसे का पीते नहीं, हमारे पैसे का क्यों पियोगे? अपने अपने पैसे का पीते हो। लेकिन क्या तुम्हारे शराब पीने से, तुम्हारे गांजा पीने से क्या तुम्हें कोई लाभ हो रहा है? क्या तुम्हारे परिवार को कोई लाभ हो रहा है? क्या तुम्हारे बच्चे इससे अच्छा सीख रहे हैं? क्या तुम्हारे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है? गंजेड़ी बना दो अपने बच्चों को फिर। इसलिए अपनी इनकम बढ़ाओ, अकर्मण्य होकर घर में ना बैठो, खूब मेहनत करो। आपकी उन्नति से ही देश की उन्नति है, आपकी तरक्की से ही देश की तरक्की है, और आपके विकास से ही देश का विकास है। लोग कहते हैं देश में विकास कब होगा? देश में विकास कब होगा? जब 135 करोड़ लोगों का विकास हो जाएगा तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा। अमेरिका सफल क्यों है? क्योंकि अमेरिका में केवल 2% गरीबी है, ओनली 2%। वहां का गरीब आदमी भी यहां के धनवान से ठीक है। वहां गरीबी बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर। और भारत में गरीबी जानते हो कितनी परसेंट है? आज लगभग 50%, 60% गरीबी भारत में। गरीब लोग बहुत हैं यहां। इसलिए हमें अपनी गरीबी मिटा लेनी चाहिए। सबको अपनी अपनी गरीबी मिटा लो, और गरीबी तब मिटेगी जब आप खूब मेहनत करके अपना काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। इनकम के 4 साधन होने चाहिए आपके पास, 4 जगह से आपके पैसा आए। फिर देखो आपकी पत्नी भी काम करे, पति भी काम करे, बच्चे भी काम करे। एक काम नहीं, 4 काम करो तो खूब देखो आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। नशा बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो नशा आपको बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, आपको अस्तित्व को नकार देगा। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर का उद्धार हुआ है। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, और पौंड्रक और काशी राज पर भगवान ने कृपा की।
जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को भगवान ने छुड़ाया है। उन सबने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का भगवान ने भीम भैया से उद्धार कराया। उसके बाद शिशुपाल का उद्धार हुआ है। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने ब्राह्मणों के चरण धोए, शाल्वका और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के परम भक्त का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिते। पुराने कपड़े, पुराने से पुराना कपड़ा सुदामा जी नया था ही नहीं खरीदने की ताकत नहीं। विरक्त थे, आसक्त नहीं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त थी, प्रशांत आत्मा। सुदामा के पास कुछ ना होने पर भी खुश रहा करते थे। सुदामा जी निराश नहीं थे, उदास नहीं थे, हर हाल में प्रसन्न थे, खुश थे। प्रसन्न रहा करो। कुछ है नहीं है अलग विषय है, पर होठों पर प्रसन्नता तो है। एक महात्मा जी से एक राजा ने पूछा, महात्मा जी आपके पास क्या है? हमारे पास देखो हमारा राज्य है, इतना बड़ा धन है, पत्नी है, पुत्र है, सब कुछ है, आपके पास क्या है? महात्मा जी ने कहा, राजन तेरे पास सब कुछ है, पर तुझे हमने मुस्कुराते नहीं देखा। तेरे पास सब कुछ है पर तेरी होठों पे मुस्कान नहीं है, और हमारे पास कुछ नहीं है पर हमारी होठों पे मुस्कान है। हम मुस्कान लेकर चलते हैं, है ना, खुश रहा करते हैं। आज दिल्ली से हमारे भैया सुरेंद्र चोपड़ा जी आए हैं। मैया जी, राज मैया, राजदत्त मैया जी, राज चोपड़ा मैया आई हैं। एक बार सुंदर तालियां आप श्री के लिए। ये दिल्ली से भक्त आए हुए हैं। बहुत पहले दिल्ली में कथा का आयोजन कई बार आप लोगों ने खूब कराया है। दिल्ली में जब भी कथा हुआ करती थी तो आप लोगों के द्वारा ही हुआ करती थी, बड़ा योगदान हुआ करता था। भगवान सुदामा जी पर बड़ी कृपा है, पर सुदामा जी प्रसन्न है, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। हर हाल में हमें कैसे होना चाहिए मेरी मां? प्रसन्न, खुश रहो। हानि लाभ आएगा जाएगा। 6 चीजें भगवान के हाथ होती हैं। कौन कौन? गिनना, हम गिना रहे हैं, सुनो गिनो। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश। ये किनके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। आपकी कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, ये कौन जानता है? कौन? ये किसके हाथ में है? ईश्वर के। बस मेरी मां, कितनी हानि होगी, कितना लाभ होगा, यह ईश्वर के हाथ में है। इसलिए हानि लाभ का टेंशन तुम ना पाला करो। तुम मन लगा के अपना कर्म करो, काम करो। हानि लाभ जितनी होगी भगवान करेंगे। मैं मन लगा के काम करता हूं, कितना नुकसान होता, कितना प्रॉफिट होता, मैं इसमें ध्यान नहीं देता। प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना है, हम कर्म करें मन लगा के। हानि लाभ मेरे हाथ में नहीं है। एक किसान, एक ही गांव के 4 किसान खेत में बीज बोते हैं, सबकी अलग अलग फसल पकती है कि नहीं? किसी की 10 कुंटल पकती है, किसी की 15 कुंटल पकती है, किसी की 20 कुंटल पकती है। भाई सबने खाद बराबर डाली थी, सबने पानी बराबर दिया था, फिर भी ज्यादा कम है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है। कर्मों का फल क्या होगा वो परमात्मा जानते हैं, उसका फल क्या होगा। तुम मन लगा के काम करो, फल ईश्वर के हाथ में, तुम्हारे हाथ में फल। इसलिए हानि और लाभ किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ। इसलिए हमें हानि लाभ से मन को हटा देना चाहिए। हानि लाभ से मन को हटा दो, मन भगवान में लगाओ। कहां हानि लाभ, हम कर्म करेंगे बस।
हम आपको कथा सुनाएंगे, कितना लाभ होगा कितनी हानि होगी ईश्वर जानेंगे, हमें जानने की जरूरत नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, आप कितने साल जिंदा रहेंगे और कब मरेंगे, जीवन कब मृत्यु कब, ये कौन जानता है। कितना आप जियोगे, मैया भी, और कितना जियोगे आप, कुछ जानकारी है? हो कोई सूत्रों के हवाले से कोई सूचना तो बताओ, है? आप लोग कितना जिएंगे, कोई जानकारी है? जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? इसलिए भगवान पर सौंप दो, जब मरना होगा मर जाएंगे। अभी जिंदा है ना, खूब रह लो, जी लो, मुस्कुरा लो, हंस लो, गा लो आनंद से। मौत भगवान के हाथ में, इसलिए छोड़ दो चिंता मृत्यु की। तुम जंगल में जाके सो जाना बिना डरे हुए, ये सोचकर कि मौत आएगी तो घर में भी सोते सोते मर जाएंगे, और मौत नहीं होगी तो जंगल में भी कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है, क्योंकि बिना मौत के कोई मरता ही नहीं है, मर ही नहीं सकता। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, आपका कितना नाम होगा, कितना अपयश होगा, कितना यश कितना अपयश, ये किसके हाथ में? सब भगवान के हाथ में है। इसलिए सब छोड़ करके, सबसे चिंताएं हटा करके, मन हटाकर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो। भगवान ही सब करने कराने वाले हैं, तुम हम तो निमित्त हैं। सुदामा जी ये बात जानते थे, इसलिए सुदामा जी हर हाल में प्रशांत आत्मा, प्रसन्न थे। कपड़े नहीं थे बदन पर फिर भी प्रसन्नता थी, खुश। सुदामा जी के मित्र कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी पढ़ने कहां गए थे? सुदामा जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की? भला बताओ, कहां मैया, आप बताओ। गोवा? हाँ। कहां पढ़ने गए थे सुदामा जी? हाँ, उज्जैन। उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन में हुआ करती थी, शिक्षा का केंद्र उज्जैन। उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ने के लिए उज्जैन गए थे, और सुदामा जी भी वहीं उज्जैन में। उस समय गुरु जी कौन थे? क्या नाम था सुदामा जी के गुरु का और भगवान कृष्ण को जिनने पढ़ाया? क्या नाम था बताइए? नहीं, सांदीपनी। क्या नाम था? सांदीपनी गुरु जी। सुदामा जी जब वहां गए, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ। सुदामा जी के साथ भगवान बड़े प्रेम से रहा करते, दोनों लकड़ियां काटा करते, और सूखी लकड़ियां काट के लाके माँ को। पहले ऐसी शिक्षा होती थी कि बच्चे अपने गुरु जी के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, बनाते थे, गुरु जी को खिलाते थे, खाते थे, फिर पढ़ते थे। हम लोगों ने भी ऐसी शिक्षा पाई है, हम भी गुरुकुल में थे, तब हमारे यहाँ भी आश्रम के जो नियम थे वो फॉलो करने होते थे। हम आश्रम में भोजन बनाया करते थे, जो भी आता था सबके लिए ड्यूटी लगती थी। 30 विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी की एक दिन में ड्यूटी, मतलब 30 दिन में एक बार ड्यूटी आती थी भोजन बनाने की। और भोजन कितना बनाना होता था? कई बार भोजन बनाने के लिए उसी दिन भंडारा हो जाता था किसी का। तो मुझे याद है अच्छे से कि मैं एक डेढ़ कुंटल आटा लगाया करता था, और एक डेढ़ कुंटल की रोटियां अकेला बनाया करता था, बेलता था। सेकने वाले हो जाते थे, फटाफट बेलते जाओ। एक कुंटल में, एक बैठक में एक समझ में आ रहा है? इसलिए पहले के गुरुकुल ऐसे थे, भिक्षा मांग कर लाओ, गुरु जी को खिलाओ और फिर पढ़ो गुरु जी से, गुरु जी की सेवा करो। आरुणी नाम की कथा तो आप सुने होंगे, आरुणी इत्यादि शिष्य थे गुरु जी के, ये सब कथाएं आप जानते। पहले गुरु आज्ञा पर बड़ा विश्वास हुआ करता था शिष्यों का, गुरु भगवान तुल्य हुआ करते थे लोगों की नजरों में। अब तो नजरें कुछ लोगों की ऐसी हैं, बाकी सबकी ऐसी नहीं रह गई। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ जाया करते थे। एक दिन सुदामा जी को गुरु माँ ने चने दिए पोटरी में बांधकर। सुदामा जी वह चने है ना, सुदामा जी के पास एक मुट्ठी चने थे और भगवान कृष्ण के पास भी एक मुट्ठी। तो दोनों सुदामा जी, भगवान कृष्ण क्षिप्रा में स्नान करने लगे तो सुदामा जी भगवान के चने भी खाने लग गए। तो भगवान ने पूछा, क्या खा रहे हो मित्र? अरे वो ठंडी से दांत कटकटा रहे हैं, दांत
कहा जाता है कि सुदामा जी ने दूसरे के हक के चावल खाए, ये चने खाए, इसलिए उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ा, गरीबी का सामना करना पड़ा। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। दरिद्र और गरीब की परिभाषाएं अलग अलग हैं। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत धन होने पर भी संतोष नहीं है, वह दरिद्र है। और जिसके पास कुछ ना होने पर भी संतोषी है, वह गरीब है। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्रता नहीं थी। सुदामा जी गरीब क्यों बने? क्योंकि दूसरे के हक के चने खा गए। इसलिए आपको हम ये बात स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं, दूसरे का हक कभी ना खाइएगा। दूसरे का हक जानते हैं? जैसे किसी के लिए रोटियां रखी गई, उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहली रोटी किसकी होती है? बोलो, गाय की। और आखिरी रोटी कुत्ते की। सबके घर में जो रोटी बनती है, पहली गाय की, आखिरी कुत्ते की, ये दो रोटियां कभी ना खा लेना, ये उनका हक है। यदि वो खाया तो फिर गरीबी आएगी। इसलिए हर सनातन धर्मी के घर से पहली रोटी गाय की निकलती रहे। इसलिए कहा करता हूं कि पहली रोटी गाय के नाम पर आप गौरी गोपाल गौशाला में रोटियां ये दास रोज गौ माता को खिलाता है। आप भी अपने आप को गौ माता से जोड़िएगा। घर में गौ माता ना हो सके तो कोई बात नहीं, आपकी गौरी गोपाल गौशाला तो है, आप अपनी रोटी यहां भिजवाइए। पहली रोटी की सेवा यहां कीजिए, ताकि आपकी प्रथम रोटी पहले रोज मैं सवेरे जाके पहले गौ माता को रोटी खिला के आता हूं। इसलिए सुदामा जी, अच्छा यहां पर यह कथा भी मिलती है कि जो चने सुदामा जी ने खाए भगवान कृष्ण के, वह चने श्रापित चने थे। एक उज्जैन में एक बूढ़ी माँ के घर में चने थे, तो चोर चुरा कर ले गए। उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया, जा मेरे गरीबनी के घर से चने चुराए, जा, जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और चोरों ने वो चने, सुदामा गुरु सांदीपनी के आश्रम में वो चने छोड़ दिए चोरों ने। उनको लगा इसमें कुछ धन है, कुछ धनवंत तो था नहीं, मटके में चना था। चोरों ने कहा चने का हम उतनी ही देर खड़े होते हैं जितनी देर गाय धोने का समय लगता है। सुदामा जी को गरीब देखकर, दुखी देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन रुक्मणी जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले, मेरा भक्त रो रहा है गरीबी से। इतनी गरीबी है, खाने को रोटियां नहीं है। अरे तो आप दूर क्यों नहीं करते गरीबी? क्या करूं, मांगता ही नहीं। भगवान स्वयं ब्राह्मण बन के गए सुदामा के पास। घर में सुशीला माता अकेली थी। कहा भिक्षाम देही, कह दिया सुशीला ने, महाराज मेरे घर गरीबी ने जन्म लिया है, इसलिए मैं आपको भोजन दे नहीं सकती, पानी पिलाती हूं। भगवान ने कहा, आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? आज पता चला कि द्वारिकाधीश मित्र हैं। ये कहकर भगवान, देखो जब भक्त का संकट टालना हो ना, तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। और सुदामा जी से सुशीला ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ हैं। अरे तो जाओ, क्यों मांगते क्यों नहीं उनसे कुछ? सुदामा जी हंसे, अरे पगली, क्या मैं उनसे मांगने के लिए उनका मित्र हूं? मांगना नहीं चाहिए किसी से। सुदामा जी बोले, मैं मांगता नहीं हूं किसी से, वे तो भिक्षा मेरा अधिकार है, इसलिए लोगों से ले लेता हूं। भगवान कृष्ण से दोस्ती की है, मांगने के लिए थोड़ी। अरे मांगना ना सही, दर्शन तो करे आओ, दर्शन के बहाने चले जाओ। सुदामा जी बोले, खाली हाथ कैसे जाओ? तो सुशीला 4 घर जाकर 4 मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई। उधार मीन्स हम आपको देंगे, जब हमारे घर आएगा तो जरूर देंगे। 4 घर जाकर 4 मुट्ठी चावल लेती हैं, एक फटे से कपड़े में बांधती हैं, और वही कपड़ा सुदामा जी को देती हैं। सुदामा जी चल पड़ते हैं। सुदामा जी जब 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, चलते 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 बहुत सफर तय कर लिया। तब किसी एक व्यक्ति से पूछा कि भैया बताओ, ये द्वारिका कितने दूर है? तो जिस व्यक्ति से पूछा, उसने सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखा। बोले, महाराज द्वारिका बहुत दूर तो नहीं है, पर मुझे यह विश्वास है कि तुम कभी पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुदामा जी बहुत वृद्ध हो चुके थे, चलते भी धीरे धीरे थे। ऐसी हालत में कहां द्वारिका पहुंच पाते? लेकिन लड़खड़ाहट भले चाल में आ जाए, बुढ़ापा भले शरीर में आ जाए, पर मिलने की इच्छा है तो भगवान उसे शक्ति देकर अपने तक बुला ही लेते हैं। सुदामा भले शक्तिहीन हो चुके थे, पर भगवान तो सर्वशक्तिमान है।
आपने कभी देखा गोवर्धन की परिक्रमा वह भी लगाते हैं जो बिल्कुल वृद्ध हैं, जर्जर हो चुके हैं। आपने देखा वृंदावन की परिक्रमा बूढ़े से बूढ़े लोग लगाते हैं, जो 10 कदम भी चलने की शक्ति नहीं रखते, वह परिक्रमा लगाते हैं और लगा लेते हैं। सच बताऊं तो चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचा देना तो स्वयं द्वारिकाधीश का काम है। हम अपना कर्तव्य पूरा करें, हम स्वयं चलें, आगे भगवान जाने।